नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच यूजीसी नेट पेपर 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से क्लास लेकर आया हूं। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 3 देख रहे थे। ठीक है, उसी का अगला पार्ट लेकर आया हूं। और यूनिट 3 के अंतर्गत स्टैटिक का जो पार्ट आते हैं उन्हीं का क्लास मैं ले रहा था और उसी का कुछ अगला भाग है। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले आप लोग से एक विनती है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। और इस तरह से वीडियो अगर आप लोग को चाहिए, अच्छा लगे, तो आप लोग लगातार लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए कि चतुर्थक विचलन क्या है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि चतुर्थक विचलन क्या है। तो देखिए, इसका पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उनके बाद इसका हम लोग मैथ देखेंगे और इस तरह से हम लोग का दोनों इसका कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए। चतुर्थक विचलन किसी भी श्रेणी के तृतीय और प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चतुर्थक विचलन जो होता है वो प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ठीक है, तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी का दोनों का बीच का अंतर जो होता है उसका क्या होता है, आधा होता है। अर्थात कह सकते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा होता है, इसलिए इसे अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहा जाता है। समझ गए बात को। अब देखिए अपकीरण, ये चैप्टर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को अच्छी तरह से याद ही होगा क्या कि अपकीरण का यह माप इस सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, अपकीरण की जो माप है, उसकी जो मापें करते हैं, इस सिद्धांत पर आधारित है कि माध्यिका श्रेणी को दो भागों में बांटती है। क्या, माध्यिका श्रेणी को क्या है, दो भागों में बांटते हैं। अतः इसके एक और क्रमशः सभी छोटे, ठीक है, क्या कहता है, एक और क्रमशः सभी छोटे मूल्य तथा दूसरी ओर क्रमशः सभी बड़े मूल्य होते हैं। ठीक है, एक और छोटे और दूसरी ओर सभी बड़े मूल्य। ठीक है, एक तरफ छोटे मूल्य और एक तरफ बड़े मूल्य। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कि प्रथम चतुर्थक छोटे मूल्यों वाले, ठीक है, प्रथम चतुर्थक के अंतर्गत क्या रखे जाते हैं, जिसके छोटे छोटे मान होते हैं, छोटे मूल्य होते हैं, उसके आधे भाग का मध्य होता है, उसे हम लोग प्रथम चतुर्थक कहेंगे। और तृतीय चतुर्थक मेरे साथियों क्या है कि बड़े मूल्यों वाले, यानी कि बड़े बड़े जो अंक है वो आपका तृतीय चतुर्थक होंगे। और वो होगा कि आपका बड़े मूल्यों वाले भाग का मध्य होगा। और इसलिए इनका अंतर पूरी समाकलन, ठीक है, समांक माला का माध्य विचलन प्रकट करता है। समझ गए। और इस तरह से हम लोग चतुर्थक विचलन का कह सकते हैं, एक फार्मूला है, ठीक है, कि Q3 यानी कि आपका तृतीय चतुर्थक माइनस प्रथम चतुर्थक बट्टा 2। समझ गए, यानी कि Q3 माइनस Q2 Q1। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेरे साथियों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, सो देखिए कि चतुर्थक विचलन का गुणांक। ठीक है, क्या हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग देखे चतुर्थक विचलन निकालने का रीति और उनकी परिभाषा। ठीक है, उनकी परिभाषा और उनकी फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चतुर्थक विचलन का गुणांक। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे देखे है ना, माध्य विचलन, ठीक है, माध्य विचलन गुणांक, ठीक, उसी तरह से इसमें भी चतुर्थक का भी गुणांक होता है। तो अब गुणांक निकालने का फार्मूला को देखेंगे, साथ ही साथ इनका परिभाषा देख लेते हैं। क्या है कि चतुर्थक विचलन का गुणांक, ठीक है, चतुर्थक विचलन निरपेक्ष मूल्य होता है। क्या होता है, निरपेक्ष मूल्य। ठीक है, अतः श्रेणियों को तुलना योग्य, ठीक है, श्रेणियों को क्या है, तुलना योग्य बनाने के लिए इसका गुणांक निकालकर इसे सापेक्षिक रूप में बदल देते हैं। ठीक है, क्यों इसको गुणांक निकाला जाता है, तुलना के लिए, तुलना योग बनाने के लिए। ठीक है,
इसको बदला जाता है और उस बदलने की क्रिया को, ठीक है, गुणांक कहा जाता है। और चतुर्थक विचलन गुणांक का एक फार्मूला है, ठीक है, और ये फार्मूला इस तरह से निकला हुआ है और निकल के लास्ट में आपका कट छट के जो बनता है वो है क्या कि Q3 माइनस Q1 बट्टा Q3 प्लस Q3, तो कुल मिलाकर ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, चतुर्थक विचलन का फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग चतुर्थक विचलन का फार्मूला, चतुर्थक विचलन का गुणांक का फार्मूला देखे। अब इस फार्मूला का हमारे स्टैटिक्स में, हमारे मैथ में किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, अब उनको हम लोग बना के भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग के समझने के लिए थोड़ा सहूलियत हो और आप लोग भी चतुर्थक विचलन और गुणांक निकालने के लिए सीखे, समझे, जाने, इसके लिए एक हम लोग प्रश्न लिए हैं। तो ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि कक्षा में सांख्यिकी में 15 छात्रों, सांख्यिकी में 15 छात्रों के अंक निम्न प्रकार हैं। ठीक है, 15 छात्र हैं एक कक्षा में और उसके जो अंक आए हैं वो दिया हुआ है। उससे क्या निकालना हम लोग का, चतुर्थक विचलन निकालना है। और फिर क्या निकालना, चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करना है। तो जिस कक्षा में है उस सभी छात्रों को जो अंक प्राप्त हुआ है ये आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो भी छात्र हैं उसको पहले क्रमवार हम लोग क्रम संख्या में रखते हैं, यानी कि खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कि क्रम संख्या में पहले अंक को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अंक को पहले लिख दिए पहले, ठीक है, खड़े में, और उनके बाद उसको क्रम संख्या देते चले गए, 1 2 3 जो भी है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग, आप लोग देख पा रहे होंगे आपका 15 छात्र हैं। ठीक है, 15 की संख्या में है, समझ गए, ये 15 की संख्या में है और लास्ट वाले के जो संख्या है वो अधिकतम जो है 35 है, समझ गए, और न्यूनतम देखा जाए इसमें 15 है, जो फर्स्ट वाले को 15 दिखलाया गया है। तो अब हम लोग आप लोग को बताते हैं कि चतुर्थक ज्ञात करने के लिए, चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या है आपका कि Q3, ठीक है, माइनस Q1, समझ गए। Q3 और Q1 निकलेगा कैसे, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि तृतीय श्रेणी का आपका चतुर्थक विचलन, ठीक है, मतलब, और प्रथम श्रेणी का आपका चतुर्थक विचलन, तो ये निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको पहले Q1 और Q3 निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख पाते हैं कि Q1 निकालने के लिए क्या विधि है। तो जब आपका अगर चतुर्थक विचलन व्यक्तिगत श्रेणी का हो तो ऐसे स्थिति में, ठीक है, आप Q1 का जो फार्मूला उपयोग कर सकते हैं वो n+1/4। ठीक है, इसको आप कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम Q1 कर देते हैं, यानी कि छोटा Q, जो मेरा मान निकलेगा वो बड़ा Q निकलेगा, बड़ा Q निकालेंगे और वो हमारे क्या हो जाएगा, आपका Q1 निकलेगा, आपका चतुर्थक विचलन का फार्मूला में फिट होगा वो बड़े वाले Q। ठीक है, तो अभी हम लोग मान के चलते हैं छोटे वाले Q, तो Q1 बराबर n+1/4। जैसे हम लोग देखे थे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 15 थी, यानी कि n मेरा हो गया 15 +1 फार्मूला में है, अब बट्टा 4 ये भी फार्मूला में है। ठीक है, अब इनको हम 16/4 करेंगे तो हम लोग को इस तरह से अंक आएगा 4। अब उस 4 को हम लोग को देखना है इस क्रम में कि पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा और चौथा। तो चौथे जो छात्र है उसके सीधा में जो अंक प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, तो क्या है मेरा 21 प्राप्त हुआ है, यानी कि बड़ा Q1 मेरा पकड़ में आ गया। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया Q1, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग का प्रथम श्रेणी का चतुर्थक विचलन मतलब पकड़ में आ गया 21। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग का Q1 जब निकला, अब हम लोग सेम तरीके से अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, Q3 निकालने वाले हैं, तब तो हम चतुर्थक विचलन में ज्ञात करेंगे ना। तो अब उनके लिए भी Q3 ज्ञात करने के लिए भी फार्मूला होता है, समझ गए। और Q3 फार्मूला के लिए क्या करना पड़ता है कि आपका उसमें 3 से गुना करना पड़ता है, समझ गए, जो भी समीकरण रहता है उसमें।
तो जैसे हम लोग तभी बोले थे कि बड़ा क्यू की जगह हम लोग छोटा क्यू लेते हैं और 3 × n+1/4 करते हैं, समझ गए। तो n क्या होता है आपका 15 होता है, 15 क्रम संख्या क्या है 15 + 1/4 और इंटू ऊपर में जो 3 है। अब इनको हम लोग हल करने वाले हैं। पहले तो जोड़ लेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 16 × 3 तो 16 × 48 हो गया और नीचे 4 हो गया। अब इसको 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 12 चौका 48 हो गया। अब हमको देखना है कौन सी छात्र की संख्या है 12। तो अब देखेंगे कि 12 नंबर में जो छात्र है, ठीक है, उसके अंक कितना है, वो मेरा 30 है। समझ गए मेरी बात को, क्या है 30 है। यानी कि जो 30 है, 30 अंक वाले जो छात्र है वो मेरा हो गया Q3, समझ गए। और Q1 मेरा क्या निकला था, वो आपका निकला था 21। अब इस तरह से हम लोग का दोनों प्राप्त हुआ। अब Q1 और Q3 जब मिल जाता है, अब हम लोग निकालेंगे उसको फार्मूले के आधार पर चतुर्थक विचलन ज्ञात करके, ठीक है। इसका फार्मूला है Q3 - Q1/2 यानी कि Q3 आया मेरा 30 और Q1 मेरा पहले 21 निकला यानी कि 21/2। अब घटाएंगे तो 9/2 हो गया। 9/2 मतलब इसका 2 बराबर भागों में विभाजित होना। 2 से भाग दीजिएगा तो 4.5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का निकला चतुर्थक विचलन। अब इस प्रश्न में हम लोग को पूछा गया था चतुर्थक विचलन गुणांक भी, ठीक है। और चतुर्थक विचलन गुणांक का भी फार्मूला Q3 - Q1 होता है और बट्टा Q3 + Q1 होता है। यानी कि हमारा जो मान Q1 और Q3 का निकला हुआ है, बस उसी मान से हम लोग का काम चलने वाला है। बस करना क्या है मेरे साथियों कि इसको अब इस पर मान रख के और जोड़ घटाव और गुणा भाग करके निकाल लेना है। तो देखिए Q3 आपका चतुर्थक विचलन गुणांक का Q3 के जगह में हम 30 रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। Q1 के जगह में 21 है यानी कि 21 रखेंगे, ठीक है। बट्टा है, बट्टा का सिंबल लगा है और आपका Q3 जो है 30 है प्लस आपका प्लस का साइन प्लस लिए और Q1 जो मेरा 21 है। ऊपर वाला को घटाएंगे तो 9 आएगा, मतलब कि 30 में 21 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 30 और 21 को जोड़ेंगे तो 51 होगा, ठीक है। और जब इनसे इसको भाग देंगे, ठीक है, आप लोग देखिएगा कि 51/9 कीजिएगा, ठीक है, मतलब 9 को 51 से भाग दीजिएगा तो इस तरह से मेरा पॉइंट में लगभग में आएगा, ठीक है, 0.176, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। और आप लोग चतुर्थक विचलन का परिभाषा के साथ साथ फार्मूला के साथ इनका मैथ भी बनाने का आप लोग सीख लिए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी लाभान्वित कीजिए, पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू।